हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में। शुरू करते हैं और पहला प्रश्न। पंजाब सरकार ने 1920 के जल समझौते का हवाला देकर किस राज्य से 1,44,000 करोड़ रुपए की जो बकाया है वो उसको मांगा है, अन्यथा पानी लेना बंद करने को साफ तौर पर कह दिया है। तो विवाद दो राज्यों में पानी को लेकर अब देखने को मिल रहा है, उत्तर भारत में भी। आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान। पंजाब और राजस्थान भिड़ चुके हैं जल विवाद की वजह से। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। उन्होंने राजस्थान से कहा है, राजस्थान सरकार से, कि 1960 से लेकर और अब तक जो पानी का उपयोग किया पंजाब के से जो जा रहा था पानी, तो उसका 1,44,000 करोड़ रुपए के भुगतान किया जाए, ये साफ तौर पे कहा है, अन्यथा पानी बंद कर दिया जाए। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या है मामला, विवाद क्या है, इसको मैप के जरिए भी समझते हैं। प्यारा भारत है और यहाँ ये पंजाब देख रहे हैं आप, और इस तरफ ये पूरा ये राजस्थान है। ओके, तो राजस्थान जो है ना वो गंग नहर यानी गंग कैनाल और फिरोजपुर फीडर के माध्यम से पंजाब से पानी लेता है। और दावा ये है कि 1960 के बाद से कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है राजस्थान के द्वारा। पानी की मात्रा करीब 18,000 क्यूसेक है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर हम जाएं, तो ये 1920 का समझौता है जो कि ये कह रहे हैं भगवंत मान। 1920 में यानी ब्रिटिश एरा एग्रीमेंट था ये। एक पक्ष था ब्रिटिश सरकार और दूसरा मतलब दो और पक्ष थे। एक तो बहावलपुर राज्य, ठीक है, इस मैप के जरिए भी चीजें। बहावलपुर राज्य जो है ना वो अब पाकिस्तान में शामिल हो चुका है आज़ादी के बाद से, ठीक है। और दूसरा बीकानेर रियासत यानी जो बाद में राजस्थान बना। ओके, तो ये इनके बीच में समझौता हुआ था। शर्त ये थी कि पानी के बदले पेमेंट करना होगा। 1960 से पहले तक मतलब आज़ादी के बाद भी राजस्थान की ओर से पेमेंट होता रहा, लेकिन 1960 के बाद ऐसा कहना है भगवंत मान का कि जो पानी पहुंचाया गया गंग नहर से उसका पेमेंट नहीं किया गया है और यहीं से विवाद शुरू हुआ है। पंजाब का ये तर्क है कि 1920 का जो समझौता है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है और हर 25 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी थी, लेकिन नहीं हुई, और रॉयल्टी मिलनी चाहिए पंजाब को। पंजाब क्यों पैसा मांग रहा है? उसे कहना है कि जो पंजाब के आसपास जो नदियां हैं जैसे सतलुज, वो वहां से गंग नहर के कैनाल के जरिए पानी ले जाया जाता है, और ये जो नहर है वो पंजाब की जमीन पर बना है और उस नहर का मेंटेनेंस पंजाब सरकार करती है। तो इसलिए पैसा चाहिए पंजाब को, और छोटी मोटी रकम नहीं चाहिए। कितनी रकम चाहिए? बड़ी भारी बम्पर रकम चाहिए, और वो रकम है 1,44,000 करोड़ रुपए। अब इस मामले में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है? मामला केंद्र सरकार के सामने भी उठाया गया है। तो हो सकता है कि अभी आने वाले वक्त में जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो और बड़ा रूप ले ले और इसको दखल देना पड़े। ओके, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाव्य, तो उसके अंतर्गत विकसित किए जाने वाले 100 औद्योगिक पार्क किस प्रकार के होंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। बड़ी भारी रकम है। आंसर क्या होगा? प्लग एंड प्ले आधारित एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर होगा ये। तो केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट है उसी की ये मंजूरी मिली है अभी मार्च में, ठीक है। नाम क्या है इस योजना का? भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाव्य कहेंगे हम इसको। ओके, तो इस योजना की जो प्रमुख बातें हैं कि देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले मतलब क्या हुआ कि इस तरह से डेवलप पहले ही से कर दिया जाएगा ताकि उद्योग आते ही यहाँ पर तुरंत उत्पादन शुरू कर सकें। जमीन पहले से तैयार होगी, बिजली, पानी, सड़क पहले से मौजूद होगा, और जरूरी जो अनुमति है, जो परमिशंस है गवर्नमेंट की, एनवायरनमेंट की, सब कुछ ये क्लियरेंस पहले ही कर दिया जाएगा। और ये अलग अलग सेक्टर के नहीं होंगे पार्क, बल्कि क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री इकोसिस्टम होगा। इसी में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज एक साथ होगा। प्रत्येक पार्क का जो आकार है वो 100 से 1,000 एकड़ के बीच में होगा, और सरकार
1 करोड़ रुपया प्रति एकड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। तो उद्योगों को एक तरह से तैयार बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वो मिलेगा, और इसे केंद्र और मतलब इसमें केंद्र, राज्य सरकार और निजी भागीदारी ये सब कुछ होगी। उद्देश्य यही है कि देश भर में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तेजी से बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर जो औद्योगिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके, भारत की आर्थिक जो वृद्धि है वो बेहतर हो सके। और ये भी कहा गया कि इसके जरिए करीब 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, वो होने की संभावना है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये योजना सरकार की ओर से है। मतलब ये हुआ, देखिए क्या होता है ना कि इंडस्ट्री लगाने के लिए पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो आते हैं, पहले ज़मीन परचेज करते हैं, फिर परमिशंस लेते हैं, ये सब होते होते 2-3-4 साल निकल जाता है। सरकार की ये योजना है कि एक ही साथ मतलब हम पहले ही से सारी परमिशन दे के रखें, और कोई इंडस्ट्री आ रही है तो उसको सीधे आते ही अपनी मशीनरी लगाए, अपने उसमें जो हल्के फुल्के बदलाव करने हैं बिल्डिंग्स में वो करे और फिर वो चालू हो जाए। ठीक है, तो ये है पूरी तरह ये योजना गवर्नमेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फैसला किया। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये पक्षी है गौरैया, घरेलू पक्षी कह सकते हैं। आंसर क्या होगा? 20 मार्च को। ओके, तो गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़े इसके लिए। प्रदूषण की वजह से जो है ना वो गौरैया की संख्या जो उनमें कमी आती रही है। गौरैया जो है ना वो मनुष्यों के आसपास या उसके घरों में घोंसले बनाकर रहने वाली चिड़िया है। तो ये है 2010 में पहली बार मनाया गया था 20 मार्च को, और उसके बाद से लगातार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, iOS सागर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका दूसरा संस्करण मार्च 2026 में शुरू हुआ? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये है समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये है महत्वपूर्ण बात। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि सेकेंड एडिशन iOS सागर वो जो है ना वो शुरू हो गया है, और इसकी शुरुआत की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ओके, और इंडियन नेवी ने एक वीडियो भी जारी किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये कार्यक्रम 16 मार्च से शुरू हुआ, और इसमें 16 देशों के नौसैनिकों ने हिस्सा लिया है। और ये भारत के जो इंडियन ओशन सिंपोजियम है IONS, उसकी अध्यक्षता से भी जुड़ा हुआ है। IONS के बारे में हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लें। iOS सागर है क्या? देखिए, ये भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की मैरीटाइम कॉपरेशन इनिशिएटिव है, यानी समुद्री सहयोग पहल है। उद्देश्य ये है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा को, सहयोग को बढ़ावा देना। ओके, और भारत का जो सागर विजन है उसी पर यह आधारित है। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है? जो विजन है वो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अच्छा, इसमें होता क्या है? ये जो है इसमें जो है ना कोच्चि में ट्रेनिंग होती है। भारतीय नौसेना के जहाज पर संयुक्त अभ्यास होते हैं। दुनिया के जो तमाम देशों के मैप देख रहे हैं ये सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। अन्य देशों के बंदरगाह का भी दौरा होता है। तो उद्देश्य मुख्य तौर पे यही है, सुरक्षा समुद्री हो यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत हो, पायरेसी, ट्रैफिकिंग जैसे चुनौतियों से का सामना करना, और तमाम देशों की जो नेवी है वो आपस में विश्वास बहाल रखे। यही सब इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, iOS सागर पहल का दूसरा जो संस्करण है वो शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन ओशन सिंपोजियम यानी IONS, उसकी अध्यक्षता किसने ग्रहण की है अभी मार्च 2026 में? आंसर क्या हुआ इसका? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। पहले इसकी जो अध्यक्षता थी ना वो फ्रांस के पास थी, फ्रेंच नेवी के पास, और फ्रेंच नेवी ने भारतीय यानी इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनको ये अध्यक्षता प्रदान की है अभी मार्च में। अब आपके मन में सवाल होगा कि इंडियन ओशन सिंपोजियम ये एक्चुअल में है क्या? ये एक बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल नेवल कॉपरेशन फोरम है, यानी बहुपक्षीय नौसैन्य सहयोग मंच है। और इसमें हिंद महासागर का जो क्षेत्र है यानी इंडियन ओशन रीजन, तो उसके देशों की जो नौसेना है वो शामिल होती हैं, और कुछ दूसरे जो सहयोगी जो देश हैं जैसे फ्रांस भी हो गया, हालांकि वो यूरोप में है, तो उसके भी जो नेवी है वो भी इसमें शामिल होती है। इंडियन नेवी ने इसकी शुरुआत की थी
उद्देश्य यही था कि जो समुद्री सुरक्षा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको मजबूत करना, और तमाम जो देश हैं जुड़े हुए, उनकी जो नेवी है वो आपस में डायलॉग करे, आपस में समन्वय रखे इन सब के लिए। और हिंद महासागर से जुड़े 25 से ज़्यादा देश जो है ना, जैसे अगर हम देखेंगे भारत और हो गया, उधर ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया भी हो गया, श्रीलंका, ओमान, ये सब जो है ना वो इसमें शामिल हैं। 25 से ज़्यादा देश हैं और हर 2 साल पर ये मीटिंग होती है। अलग अलग देश जो है ना वो इसकी अध्यक्षता संभालते हैं। ओके। अच्छा, इंडियन नेवी के चीफ कौन है, क्या नाम है इनका, जिन्होंने ये अध्यक्षता जो स्वीकार की है? एडमिरल D.K. त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो शार्प लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। और इसमें 2 तरह के बैच है, एक बेसिक मेंबरशिप बैच है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और दूसरा है PCS लेवल का। और इसमें क्या मिलता है आपको? मॉक टेस्ट, वीडियो, PDF, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वीडियो आमतौर पे यूट्यूब पे भी मिल जाता है, लेकिन ये PDF और मॉक टेस्ट जो है ना, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सिर्फ शार्प लर्निंग ऐप पर ही मिलेगा आपको। और ये बहुत ही मामूली सा प्राइस है, 150, 250 या 300 रुपये के आसपास का है। और इसके ज़रिए आपको पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स के कंटेंट मिलेंगे, अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा। तो ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से, क्योंकि करंट अफेयर्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कई सारे एग्जामिनेशन में। UPSC में 30-35% का वेटेज होता है। राज्यों के जो PCS है उनमें बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, करीब 30-35% उसमें भी। रेलवे में तो जो एग्जामिनेशन हुए थे ग्रुप D में, 20-20 प्रश्न सीधे सीधे 25, मतलब 20% से ज़्यादा का वेटेज एक तरह से ये करंट अफेयर्स पर भी दे दिया गया था। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डेली ज़रूरी है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पूरी तैयारी पूरी होनी चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। तो ये सब पैकेज जो है ना एक साथ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, जो कि गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, और हाँ, वहां पर डेली का PDF फ्री है, बाकी जो चीजें हैं ना वो पेड है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे? आंसर होगा 20 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है सोशल मीडिया और खुशी, ठीक है, सोशल मीडिया एंड हैप्पीनेस। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है सतत विकास और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और अभी मैंने कल ही आपको बताया था, कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, 20 मार्च वाला डेली करंट अफेयर्स, तो देखिएगा ज़रूर। उसमें मैंने वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसके बारे में जिक्र किया था। भारत की रैंकिंग 116 है 147 देशों में, और उसमें जिक्र यही है कि खुशी जो है ना वो सोशल मीडिया की वजह से कम हो रही है, और ख़ासतौर पर जो टीनेजर्स हैं और ख़ासतौर पर टीनेजर गर्ल्स हैं, उन पर बहुत बुरा असर हो रहा है सोशल मीडिया का, जो हैप्पीनेस है वो कम हो रहा है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने कल के यानी 20 मार्च के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में इस पर बात की थी। आप अगर नहीं देखा है आपने तो देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है? आंसर होगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। तो सी ड्रैगन एक मल्टी नेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास एक्सरसाइज है, ठीक है, देखना है आप। तो ये आयोजन अमेरिका के द्वारा आयोजित किया होता है, और कई देशों के जो नेवी है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो 2026 का जो संस्करण है वो प्रशांत महासागर के आसपास आयोजित किया गया है। और ये अभ्यास इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो चीन की जो बढ़ती हुई नौसैनिक गतिविधि है उसके नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके, तो ये है कई देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर KBE, नाइटहुड भी कहते हैं इसको, तो उसकी मानद उपाधि प्रदान की गई है। किसको की गई है? इनमें से कौन है अभी मार्च में प्राप्त करने वाले? आंसर होगा इंद्र चंद्रशेखरन, ठीक है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन कह सकते हैं, टाटा सन्स के, तो उनको मानद नाइटहुड कह सकते हैं हम, ये अवार्ड दिया गया।
और ये सम्मान दिया गया है कहाँ पर? अ, भारत में ही दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट की ओर से, वहाँ वहाँ के किंग की ओर से, राजा की ओर से, जो चार्ल्स तृतीय हैं उनकी ओर से। भारत में जो उच्चायुक्त हैं यानी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने ये अवार्ड जो है ना वो एन चंद्रशेखरन को ये दिया है। और ये अवार्ड क्यों दिया गया इनको? ये कहा गया है कि ये अवार्ड भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसको और मजबूत करने में जो इनके योगदान है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। ठीक है, वाटर एंड जेंडर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि जल प्रबंधन, शासन, मतलब इन सब में जो है ना उन महिलाओं की सक्रिय भूमिका को बढ़ाना। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। 1993 में ये दिवस घोषित किया गया था, विश्व जल दिवस, कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता पर बड़ा संकट है। अभी जैसे स्वच्छ पानी को का संकट तो झेल ही रहे हैं भारत में भी। जैसे जैसे गर्मी अभी शुरू हो रही है वैसे वैसे जल संकट बहुत तेजी से गहराने वाला है। कई क्षेत्रों में हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, जो हम स्वच्छ पानी पीते हैं। और अभी देखिए आप, जो ये युद्ध चल रहा है ना मिडिल ईस्ट में या कहीं पश्चिम एशिया में, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान, उसमें जो स्वच्छ पानी के जो प्लांट हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर हमले हुए हैं और उससे पानी का संकट भी वहाँ गहराने लगा है। मतलब इसराइल ने हमला कर दिया जो ईरान के जो पानी के प्लांट हैं वहाँ पर, क्योंकि समुद्र का पानी वो लोग साफ़ करके उसको मीठा पानी बनाकर और मतलब नमक हटाकर और मिनरल्स को हटाकर और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईरान करता है, उधर सऊदी अरेबिया करता है, यूएई करता है, बहरीन करता है, कतर करता है, ओमान करता है, उन सब पर हमले हुए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विश्व कठपुतली दिवस जो है ना वो कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कठपुतली दिवस। यही है उद्देश्य कि जो प्राचीन लोक कला है वो जन जन तक पहुँचे और जो हमारी पीढ़ी है वो इसको ना भूले। कठपुतली जो कई कलाओं का मिश्रण है, जिसमें राइटिंग यानी लेखन भी होता है, नाट्य कला भी होती है, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्ति कला, वस्त्र निर्माण, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य, बहुत कुछ शामिल होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। तो डेली मॉर्निंग को मैं ये वीडियो लेकर आता हूँ और संडे को वीकली करंट अफेयर्स आ रहा है, जो कि सेकेंड वीक और थर्ड वीक मार्च का होगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे डेली करंट अफेयर्स होता है और संडे को एक दिन वो वीकली करंट अफेयर्स देते हैं आपको। उसका टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है शार्प लर्निंग ऐप पर। पीडीएफ भी शार्प लर्निंग ऐप पर मिलता है। पीडीएफ हालांकि यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन सॉरी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाता है। पीडीएफ और टेस्ट के लिए आपको शार्प लर्निंग ऐप पर जाना होगा। वहाँ अगर कोई मेंबरशिप बैच परचेज किया हुआ है तो देख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, बाय।